जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में देखा कि सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर को, जिसमें से सीक्वेंस को हमने समझने का प्रयास किया जो कि था क्रम। अब उसी सीक्वेंस से निकला है प्रोग्रेशन, यानी कि श्रेणी। क्रम से ही बनता है श्रेणी और श्रेणी से ही बनता है श्रृंखला। तो उसी क्रम से जो श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आज हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस का आधा से ज़्यादा सवाल श्रेणी से मिलता जुलता है। तो हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने अगले वीडियो में देखा कि हम an मतलब क्या होता है, tn मतलब क्या होता है, a मतलब क्या होता है, n मतलब क्या होता है, और फिर से हम इसे इसमें भी देखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को हम लोग दो तरह से देखेंगे कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे होता है, और असल में ये फॉर्मूला आया कहाँ से और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला है Tn a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये सब क्या है वो हम देखते हैं। हम लोग वहाँ an का प्रयोग कर रहे थे, और हमने कहा कहीं कहीं किसी किसी किताब में Tn का प्रयोग होता है। तो Tn का प्रयोग इसलिए होता है कि बाद में चलकर a किसी और चीज़ को व्यक्त करने के लिए काम में आता है, इसलिए अक्सर Tn का ही प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने इसमें an का प्रयोग किया था, अब हम लोग इसमें Tn का प्रयोग करेंगे। दोनों एक ही चीज़ है। और फिर से हम लोग देखते हैं कि a यहाँ पर क्या है। a यहाँ पर है पहला पद, जो फर्स्ट टर्म होता है, जो पहला पद होता है वह a है, यानी कि जिसका रोल नंबर 1 है, और इसी का पूरे के पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यह पूरा तरह से काम आएगा। और एक पद काम आएगा जो सबसे आखिरी में रहेगा, उसे हम लोग एल कहते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला पद इसे कहते हैं। दूसरा यह देखेंगे कि एन का मतलब यहाँ क्या है। एन का मतलब है पद का स्थान, ठीक है। और वहीं जो पहले भी था पद का स्थान। डी क्या यहाँ पे नया आएगा, यह है अंतर। हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो इस श्रेणी में सभी अंक के बीच में समान अंतर रहेगा, इसलिए हम लोग इसे समानांतर कहते हैं। अंतर समान रहेगा। और हम लोग Tn पढ़ेंगे, या इसको An भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, n स्थान वाले पद का मान। ये Tn या An क्या है, n स्थान वाले पद का मान है। इसमें हम लोग फिर से देखते हैं कि वही सीक्वेंस में सजा हुआ है 1 3 5 7 9। कई सीक्वेंस में सज सकते हैं कोई भी अंक, लेकिन हम लोगों ने इसमें देखा कई तरह के फॉर्मूला बेसिस मैथ था। सब अपने आप में एक फॉर्मूला टाइप का था, और हर एक ऑर्डर में वो लोग सज रहे थे। वो सब एक ऑर्डर था। और इसमें क्या होता है, समानांतर श्रेणी में भी एक ऑर्डर रहता है, लेकिन यह ऑर्डर के बीच में समान अंतर रहता है। यह ऑर्डर ही है समान अंतर वाला, यानी कि 3 और 1 के बीच में 2 का अंतर, 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर, 7 और 5 के बीच में 2 का अंतर, और 9 और 7 के बीच में 2 का अंतर, यानी अंतर समान रहता है, और इसी को हम लोग डी कहते हैं। तो ये समान अंतर रहता है। और फिर हम लोग इसमें देखते हैं इस फोटो में कि यहाँ पर जो पहला पद है, यानी कि वह पहला पद तो एक होता है। अब पहला पद जो है वहाँ पर कौन सा संख्या है, तो यहाँ T1 क्या दिखाता है, n स्थान वाले पद का मान। तो 1 स्थान वाले पद का मान कितना है, 1। T2 क्या दिखाता है, दूसरे स्थान वाले पद का मान कितना है, 3। तीसरे स्थान वाले पद का मान कितना है, 5। चौथे स्थान वाले पद का मान कितना है, 7। पांचवें स्थान वाले पद का मान कितना है, 9। और ऐसे ही हमें निकालना है छठे स्थान वाले पद का मान। तो यहाँ पद का मान क्या होगा, इसे निकालने के लिए पहले हम लोग कई तरह के ऑर्डर देखें, और हम लोग अब इसमें एक ऑर्डर देखते हैं, ये वाला। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन असल में
असल में होता क्या है, वह है एक समानांतर श्रेणी, यानी कि सभी अंक के बीच में समान अंतर होगा। सबके बीच में समान अंतर है, दो 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 का अंतर है। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, 2। हम लोग इसको इसमें देखते हैं। अब देखिए, हम लोग को पता है कि इसमें पहला पद है 1, दूसरा पद है 3, तीसरा पद है 5 और ऐसे करके 7 9 है। और हम लोग को छठा पद निकालना है, जो कि हम लोग इसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि छठा पद क्या होगा। तो यहाँ पर इसे देखकर आराम से समझा जा सकता है कि छठा पद क्या होगा। जब पहला 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, ये 7 है, ये 9 है, तो अगला पद 11 होगा। यह बात हम लोग जानते हैं, ये तो आराम से निकल जाएगा 11। फिर जाके सातवां पद 13 होगा ऐसे। लेकिन हम लोग इसको फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन हार्ड आएगा तो इसमें दिक्कत आने वाला है, इसलिए हम लोग इसको फॉर्मूला से निकाल कर देखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, टी एन क्या है, एन स्थान वाले पद का मान है। तो उस मान को कैसे निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इस फॉर्मूला में क्या क्या है, ए है, ए क्या है, पहला पद है, एन क्या है, पदों की संख्या है, और डी क्या है, उसके बीच का अंतर है। तो ये सब का प्रयोग करके हम लोग टी एन निकालेंगे। कैसे, हम लोग को T6 निकालना है, तो n की जगह क्या लिखेंगे, 6। और a के जगह पहला पद क्या था, 1 था, तो पहला पद क्या था, 1 था, तो हम लोग 1 लिखेंगे। प्लस, तो प्लस n की जगह में 6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे n की जगह में हम लोगों ने 6 लिखा था और हमने छठा पद ही निकालना है। तो 6 - 1 इंटू, और डिफरेंस d कितना है, 2 का है। यहाँ पे हम अंतर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ अंतर दूसरे से पहला को घटा के निकाला अंतर 2, फिर इसको इससे घटा के निकाला 2, इससे इसको घटा के 2, और ऐसे ही करके 2 2 का अंतर चलता जाएगा। और यही समानांतर श्रेणी में होता है, और यही एक क्रम बनाता है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ये क्रम बनता जाएगा। तो हम लोग को सीक्वेंस में इसको पढ़ना है, क्योंकि ये क्रम के रूप में चलता जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 बैठाया डिफरेंस, और हमारा आंसर आ गया 11, यानी छठा पद कितना होगा, 11। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसी में हम लोग कुछ सीरीज के बारे में भी पढ़ते हैं। सीरीज में क्या था, जुड़ते जाना, एक के बाद एक जुड़ते जाता है तो वो बनता है सीरीज। तो हम लोग एक के बाद एक जुड़ते जाता है, वैसा भी क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन अब हम लोग यह देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 का, इसको जोड़ते कैसे हैं एक बार में। हाँ, तो अगर हम लोग को इसे जोड़ने को कहा जाए तो हम लोग 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करके जोड़ के बता देंगे, 25 होता है। और अगर ऐसे ही करके +11 +13 प्लस ये चलता जाए 100 से 150, 200, 300, 500, तो अगर इसे जोड़ने हम लोग जाएं तो सुबह हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन में समझते हैं कि जोड़ते कैसे हैं। और हमें जोड़कर 25 लाना है, क्योंकि जोड़ के तो 25 आता है। तो इसे जोड़ने का जो आसान फॉर्मूला है, वह उसी फॉर्मूला से निकला है, पहले वाले फॉर्मूला से, जो हमें शायद पर हल्का सा दिख रहा है। ये पहला वाला फॉर्मूला है, जो a + n-1 इंटू डी था। उसे देखिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है, और एक्स्ट्रा क्या लिखा है, n/2, फिर ब्रैकेट देखिए 2 इंटू ए + n-1 इंटू डी। ASN यानी सम ऑफ n टर्म, यानी कि n स्थानों तक के पदों का योग। तो हम लोग इस सब को जोड़ने जा रहे हैं। किस तरह से जोड़ते हैं वो देखते हैं। S5 यानी कि S की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, 5, क्योंकि हमें 5 पद ही जोड़ना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी 5 स्थान तक के पदों का, 5 स्थान तक के पदों का योग। तो n के जगह लिखा 5, तो यहाँ भी n के जगह 5/2, 2 इंटू 1, 1 क्या है, पहला पद है। a मतलब क्या होता है, पहला पद होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है। फिर प्लस n-1, n 5 था, और d कितना है, 2 है। डिफरेंस कितना है, सब में 2 का है।
तो हम लोग इसको अगर निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 25। और पहले भी हम लोगों ने ऐसे जोड़ के दिखाया तो आंसर आया 25। तो ये हुआ एक तरीका जोड़ने का, और यही तरीका अक्सर काम में लाया जाता है किसी भी श्रेणी को जोड़ने में, समानांतर श्रेणी को जोड़ने में। और भी एक तरीका है समानांतर श्रेणी को जोड़ने का, वह आसान है, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमें आखिरी पद, ये आखिरी पद पता होगा, तभी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये है दूसरा फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। एल यहाँ क्या है, आखिरी पद है, यहाँ लिखा हुआ एल बराबर आखिरी पद। डी अंतर है, एस एन सम ऑफ एन टर्म है। वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ देखेंगे एन कितना है, 5 है, यानी कुल 5 पदों का हमें जोड़ निकालना है, बटे में 2 जो पहले से था। ए मतलब एक पहला पद, और एल यानी कि आखिरी पद। यहाँ आखिरी पद कौन है, 9 है, और इस 9 को हम यहाँ बैठा देंगे और आंसर आएगा 25। यानी ये भी एक जोड़ने का काफ़ी सुंदर तरीका है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है, उसके बाद कहीं कहीं पर इसका होता है। तो अब हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं समानांतर श्रेणी का, यह आपका सीरीज चैप्टर का कुछ भाग है। एक और टॉपिक था कि हम लोग ये जो पूरा का पूरा श्रेणी है इसको जोड़ते कैसे हैं, तो इसको एक बार जोड़ के भी देख लेते हैं। इसका औसत कैसे निकालते हैं, हमने जोड़ना ही सीखा, अब हम लोग औसत निकालना एक बार देख लेते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, जितना भी जोड़ कर आता है उसको जितनी संख्या रहती है उससे भाग देना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जोड़ने के बाद हम लोग 5 से भाग दिए, ये हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला से जोड़ा है, और जोड़ने के बाद उसको जितनी संख्या उससे भाग दे देने से औसत निकलता है। इसे अर्थमेटिक मीन या समानांतर औसत कह सकते हैं। तो ये एक अलग तरह का मैथ यह भी कहीं कहीं पर आता है। अब हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। ये दिया हुआ है कि एक समानांतर श्रेणी है जिसमें 50 पदों का है, वो 50 पद है उसमें, यानी कि 50 जन है। इसमें से कहता है कि जो तीसरा स्थान वाला पद है उसका वैल्यू 12 है, यानी कि तीनवा पद 12 है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी कि जो 50 नंबर पर खड़ा है वो 106 है। तो बताएं कि 29वां पद क्या होगा, यह आपका प्रश्न है। तो हम लोग फिर से इसको एक बार देखने का कोशिश करते हैं कि एक समानांतर श्रेणी है, 50 पद है उसमें, जिसमें से तीसरा पद जो है वह 12 है, यानी जिसका रोल नंबर 3 है वह कितना है, 12 है, और जो अंतिम पद है जो 50 नंबर पे खड़ा है वह 106 है। तो आपको बताना है कि 29वां स्थान पर कौन खड़ा है। तो इसे निकालने का तरीका देखिए, हमें पहले पता है कि तीनवा स्थान पर 12 है, यानी कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन, एन कितना है, 3, यानी तीनवा स्थान, यानी कि एन की जगह लिखे 3 इक्वल टू ए प्लस फिर एन की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये T3 है, यानी कि T3 का मतलब होता है तीनवें स्थान वाले पद का मान। तो T3 को हटाकर हम तीनवें स्थान वाले पद का मान 12 वो लिख सकते हैं। तो T3 की जगह क्या लिख दिए, 12 है, बराबर A प्लस 2D। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। ठीक वैसे ही बोलता है कि जो 50वां नंबर पर है उसका वैल्यू 106 है। तो यहाँ पे देखिए जो 50वें नंबर पर है उसका वैल्यू 106 है, यानी कि जो 50वें नंबर पर है उसका वैल्यू 106 है। तो हम लोग देखेंगे कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, T15 इक्वल टू ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, और T15 का वैल्यू 106 इक्वल टू ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी 49 इंटू डी, और ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब इन दोनों की तुलना करेंगे और इससे डी पता चलेगा। जहाँ से डी पता चला वहाँ से हम लोग फिर इसी डी का वैल्यू को पहले नंबर इक्वेशन में रख कर ए का वैल्यू निकाल लेंगे। इसी डी को हम लोग पहले नंबर इक्वेशन में रख के ए का वैल्यू 8 आया। अब हमें 29वां पद निकालना है, तो हम लोगों ने फिर से एक फॉर्मूला लिखा
टी एन की जगह 29 लिखा। तो हमें पता था कि हमें ए चाहिए, तो हमने ए भी निकाल कर रखा है, तो हमने ए का वैल्यू रख दिया। एन पता है कितना है, 29वां नंबर वाला चाहिए, तो 29 माइनस 1, और डिफरेंस डी, डी भी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था 2, उसे हम लोगों ने 2 रख दिया। और यहाँ से T29 का वैल्यू 64 आया, यानी कि T29 कितना है, 64 है। तो हम आराम से बता सकते हैं कि 29वां स्थान में कौन है। अगर हमें से 30वां स्थान के बारे में पूछे तो वो भी हम बता सकते हैं। अगर हमें 31वां स्थान, 32वां स्थान, ऐसे कोई भी स्थान के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ए कितना है और डी कितना है, और उसे हमने कैसे निकाला, इन फॉर्मूला से निकाला। अब हम लोग आगे देखते हैं एक प्रश्न को, जो कि इसी प्रश्न के जैसा है, और इसे आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। हो सकता है इसका आंसर माइनस में आए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहा है। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है समानांतर श्रेणी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 कम है, तो अंतर पता करें। डी पता करने आपको बोल रहे हैं। क्वेश्चन फिर से, समानांतर श्रेणी का जो 7वां पद, यानी जो 7 नंबर पर खड़ा है, वह 10वें नंबर पर जो खड़ा है उससे 7 कम है। तो हम लोग पहले निकालते हैं 7वें नंबर पर जो खड़ा है, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह किसी भी श्रेणी का एक जनरल सा फॉर्मूला है। किसी भी श्रेणी में कोई सजता है तो इसी फॉर्मूला से सजता है, इसी सीक्वेंस से सजता है। तो टी एन की जगह पे 7 इक्वल टू ए प्लस 6 इंटू डी। कैसे 6 आया, तो यहाँ 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, और ये डी का डी, यहाँ ए का ए, और टी 7। ये हो गया आपका एक इक्वेशन तैयार। और 10वां स्थान वाला का इक्वेशन तैयार करना है, तो फिर इसी तरह से इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एन की जगह 10, जैसे वहाँ एन की जगह 7 पुट किया था, अब 10 पुट करके हम लोगों ने T10 भी निकाल लिया। और हम जानते हैं T10 बड़ा है T7 से, कितना बड़ा है, तो 7 अधिक है, तो इक्वल टू 7 माइनस करके दोनों का वैल्यू भी माइनस करेंगे, तो हम लोग को यहाँ से डी पता चल जाएगा। तो ये हुआ एक तरीका इसे निकालने का। एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में भी पूछता है, अक्सर जोड़ने को दिया जाता है, वो हम देखेंगे। और अक्सर पूछा जाता है कि 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की कितनी संख्याएं, वो भी हम निकालना सीखेंगे। इसके बाद का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वह ठीक इस 3 नंबर के क्वेश्चन के जैसा है, तो इसे आप बनाइएगा। और 5वां नंबर जो यह क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 3 संख्याओं की कितनी संख्या है, 3 संख्याओं की कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य है, यानी जो 7 से कट सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वह पहला पद कौन सा है जो 7 से कटता है। तो 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी 100, फिर 101, फिर 102, 103, 104, 105 जो है वह 7 से कटता है, तो पहला पद हो गया 105। फिर आप इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 112, ये 112 भी 7 से कट जाएगा। फिर आप इसमें 7 जोड़ते जाइए, तो इससे आपको पता चलते जाएगा कि कौन कौन 7 से कटने वाला है। और ऐसे करते अगर हम लोग जाएंगे 999 तक चेक करने, तो काफ़ी समय लगेगा। तो हम लोग देखेंगे कि 999 के आगे कौन सी वह 3 संख्या है जो कि 7 से कटती है, क्योंकि 999 के बाद 1000 आ जाता है, तो हम लोग 4 अंकों की संख्या में नहीं जाएंगे, 3 अंकों की संख्या में चेक करना है। तो 999, 998, 997, 996, 995 और 994 जो है वह 7 से कटता है, तो अंतिम पद 994 हो गया। अब आपसे पूछता है कि कौन कितना पद, अब हम लोग इसमें निकालना है टोटल कितने पद है इसमें। तो टोटल कितने पद, तो n क्या है, पदों की संख्या, यानी टोटल कितने पद है वह n बताता है। तो हमें n निकालना है। हम लोग को यह पता है जो Tn है, Tn क्या है, जो भी पद है n पद है, और n पद में बैठे हुए उस अंक का मान है, उस संख्या का मान है। Tn क्या है, n स्थान में बैठे हुए पद का मान है। तो यहाँ पर n क्या है,
एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, हमें कितना निकालना है? वह सबसे आखिरी पद को निकालना है, चुनना है। तो सबसे आखिरी पद कितना है? 994, ये पद है। और Tn क्या है? आखिरी पद में बैठे हुए आखिरी जो रैंक है उसमें बैठा हुआ पद है। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 994 Tn की जगह, क्योंकि यह आखिरी है एकदम। और हमें निकालना है कि यह आखिरी कितने नंबर पर आता है, इसलिए हम लोगों ने Tn की जगह लिखा 994। ए पहला पद 105 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना का अंतर होगा? 7 का, क्योंकि हर 7 के बाद वाला अंक जो है 7 से विभाज्य कटता है। तो यहां से n इक्वल टू आएगा 128। n इक्वल टू कितना आएगा? n इक्वल टू 128, यानी Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से हम लोगों ने निकाला कि जो अंतिम पद है 994 वह कितना हुआ नंबर पर आता है? 128 नंबर पर आता है। पहला नंबर पर कौन आता है? 105, दूसरा पर 112, तीसरा पर जो आता है, फिर ऐसे ही करते करते 994 कितना नंबर पाता है? 128 नंबर पाता है। यानी कि टोटल 7 से भाज्य होने वाली कितनी संख्या है? 128 संख्या है। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन था। तो इसी तरह से हम लोग एपी के अलग अलग प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी के और भी प्रश्नों को देखेंगे और सीक्वेंस से संबंधित और जितने प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग सीरीज देखेंगे कि सीरीज कैसा होता है। तो सीक्वेंस कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके या इन सब प्रश्नों को हल करके आप इसे समझ सकते हैं।